नहीं लगता कि विपक्ष को भी आना चाहिए उत्तर प्रदेश में एक बार? विपक्ष भी आएगा, जैसे सेंट्रल में आया विपक्ष, ऐसे ही। पहले चाय वाला था, अब गाय वाला रहेगा। तो ये गाय वाला अच्छा काम कर रहे हैं आप सबके लिए? बहुत वेरी गुड कर रहा है। गाय वाला ही सुधारेगा शहर को। गाय वाले से देखो कितनी कम हो गई है, लेडीज देखो कितनी बच रही हैं। यादव ने कहा भाई साहब, जो भी भाई साहब बोले हैं उन्होंने। अब आप बताइए कि कोई इतना भला करके अपना ही घर लूटेगा? इस बार कांवड़ यात्रा में त्रिशूल को भी मना किया गया है, डंडों को भी मना किया गया है, वह सामान जो दूसरे को परेशान कर सके। बहुत अच्छा किया गया। पिछली बार भी ये बोला गया था कि दंगइयों के लिए मेरा हेलीकॉप्टर लेके जाओ। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया, मज़ेदार, कमाल। रीज़न बिंग ये है, मैं गाजियाबाद में हूँ, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कितने सारी जनता मौजूद है। मैं चाहूँगा एक बार कैमरा घुमाया जाए और हम यहाँ पे जो है जनता से ऑन द स्पॉट डायरेक्टली बात करने वाले हैं कि 2027 में इस बार जो आने वाले हैं कौन आएगा, क्या लगता है कि 27 में किसका होने वाला है? नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? अवनीश शर्मा। आप यहीं के सर, उत्तर प्रदेश के ही? यस। क्या हाल चाल है सब? ठीक ठाक चल रहा है सर? बिल्कुल, सब फिट फॉर है। कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अवनीश शर्मा जी, वैसे आप रहने कहाँ के वाले हैं? मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरठ के रहने वाले हैं? जब तो पास के ही हैं आप। अच्छा अवनीश जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 27 में आगामी चुनाव आने वाले हैं, आपके बाबा भी राज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पे। यस। बाबा का नाम सुनते मुस्कुरा दिए आप? अरे बाबा जी तो सुपर है। अच्छा चलिए, सुपर है। फिलहाल मैं अपने प्रश्न पूरा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश यादव भी पूरी तैयारी में है, योगी बाबा तो हैं ही पूरी तैयारी में। अवनीश जी मेरठ के हैं, मैं आपसे पूछता हूँ क्या लगता है 27 में इस बार किसका झंडा गड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में? देखो, बाबा जी का ही झंडा गड़ेगा वैसे तो। ऐसी बात ना कहिए, 9 साल से राज कर रहे हैं, अब तो नहीं लगता कि विपक्ष को भी आना चाहिए उत्तर प्रदेश में एक बार? विपक्ष भी आएगा, जैसे सेंट्रल में आया विपक्ष, ऐसे ही इस बार भी आएगा। मैं उत्तर प्रदेश से अगर पूछूं, बिल्कुल। 27 में कौन है? 27 में बाबा जी हैं। योगी बाबा। योगी बाबा। पहले चाय वाला फिर गाय वाला। जी जी जी। पहले चाय वाला था, अब गाय वाला रहेगा। तो ये गाय वाला अच्छा काम कर रहे हैं आप सबके लिए? बहुत वेरी गुड कर रहा है, हर जगह अच्छा कर रहा है। सच्चे दिल से बोलिएगा भाई साहब। सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। मैं अयोध्या का हूँ, जो कि वहाँ पे जीता नहीं है, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ वो इतना अच्छा काम कर रहा है। अयोध्या वाले ने दगाबाजी कर दी थी 24 में योगी जी के साथ। उन्होंने क्यों किया था? कुछ वजह थी। वजह ये थी कि वहाँ पे जो जानवरों को छूट दे दी, पहला नंबर खेती वगैरह उजड़ गई, और जो पब्लिक थी बेचारे रोड पर रहते थे उनको भी बेहाल कर दिया। तो वो क्या करेंगे? तो अब उसमें सुधार हुआ है पहले से? काफ़ी बेटर हुआ है। काफ़ी बेटर हो चुका है। हाँ। चलिए, अयोध्या के हैं आप और इनसे तो मैंने पूछ ही लीजिए अवनीश जी से। मैं फिलहाल आपके पास आना चाहूँगा। नाम क्या हुआ सर आपका? दुर्गेश पांडे। दुर्गेश पांडे। और कहाँ के हैं? अयोध्या के हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ यार। जॉब करते हैं। चेहरे पे काफ़ी खुशी है आपकी, और ये खुशी बरकरार रहनी 3 चाहिए। साल बाद जा रहा हूँ घर भाई, मेरे तो खुशी तो रहेगी। जो अभी क्या है, क्या फ़ायदा अयोध्या जाने का? अयोध्या में तो राम मंदिर का दान चोरी हो चुका है। अब भाई देखो 3 साल मुझे गए हो गया है, लेकिन दोस्त लोग जो रहते हैं वहाँ से बातचीत होती है, वो उस चीज़ के लिए बताया है। पांडे जी मुझे एक बात बताइए, 9 साल से उत्तर प्रदेश में योगी महाराज है, 27 में चुनाव आने वाला है, वो भी उत्तर प्रदेश का चुनाव। तो इस बार चुनाव में अगर मैं आपसे पूछूं किसकी सियासत बनने वाली है उत्तर प्रदेश में? मैं तो चाहूँगा कि योगी आए। फिर गाय वाले? हाँ, गाय वाला ही सुधारेगा शहर को। गाय वाले से देखो कितनी कम हो गई है, लेडीज देखो कितनी बच रही हैं। नहीं तो कितने वगैरह हो रहे थे, आप खुद देखिए ना उस चीज़ के लिए कि कितना कम हो गया है पहले से ज़्यादा। जी जी। 27 में भी वही आएगा, 32 में भी वही आएगा। योगी को हटाने वाला कोई दूसरा आएगा ही नहीं। अखिलेश यादव भी नहीं? नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार कमर कस ली है। इस बार अखिलेश यादव भी राम भक्त बन चुके हैं, ध्यान रखिएगा। वो कितना भी कमर कस ले, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे उस चीज़ के लिए, कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं हटा सकते हैं वो। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप गाय वाले के लिए इतना प्रेम जता रहे हैं, मैं आपकी शब्दों के ऊपर चल रहा हूँ, क्या ऐसा इस लगाव का कारण क्या है? क्यों इतना प्रेम करते हैं आप योगी आदित्यनाथ से? वो लगाव का कारण ये है कि वो अच्छा काम कर रहा है पब्लिक के लिए, तो स्वाभाविक है लगाव सबको है। मुझे ही नहीं, किसी को भी ले लीजिए आप। आपके लिए क्या कर दिया योगी जी ने? भाई मेरे अयोध्या को काफ़ी बेटर कर दिया है, तो मुझे लगाव नहीं रहेगा। आपका बताइए, आपका घर जो है छोटा सा रहेगा और उसे बड़ा कर दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? गलत बोल रहा हूँ तो आप स्वाभाविक बता दीजिए उस चीज़ को।
हमारा अयोध्या का कितने दिन से उसका वो चल रहा था मुद्दा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा कर दी जा रही है, फैक्ट्री वगैरह लगवा दे रहा है, और क्या चाहिए? हम जो यहाँ भटक रहे हैं, आने 2-4 साल में वहीं पर हम रहेंगे, फिर हम भटकेंगे नहीं कहीं पे नौकरी के लिए। अच्छा, जिस तरीके से अयोध्या की आप बात करें, अयोध्या वाले मिल चुके हैं दर्शकों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। और अयोध्या में जो दान चढ़ावे चोरी का जो मामला देखा जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव का भी नाम सामने आया है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अयोध्या में योगी जी का कहना है कि अयोध्या जो राम प्रभु के भक्त थे, जिनके ऊपर गोलियां चलवाई थी मुलायम सिंह जी ने, उनके बेटे राम भक्ति की बातें ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा। बात आपकी बेटर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विपक्ष लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। उस चीज़ को अगर आप सोच के चलोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी देख लीजिए। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी जी ने दान चढ़ावे चोरी में उनका हाथ है और प्रभु श्री राम जी ने कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये बात आपने बोल दिया, ठीक है, मैंने नहीं, अखिलेश यादव ने कहा। भाई साहब, जो भी भाई साहब बोले हैं उन्होंने। अब आप बताइए कि कोई इतना भला करके अपना ही घर लूटेगा? आप खुद सोचिए ना, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, दुनिया पढ़ी लिखी है। इस चीज़ को कॉमन सेंस रख के देखिए। आप गलत बोल रहा हूँ तो बताइए आप। ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों? ये कॉमन सेंस की जो आपने बात की, अखिलेश यादव में क्यों कम देखने को मिलती है? वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये विपक्ष पार्टी है, एक दूसरे से जलन है। जैसे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को जलता है, वैसे ही ये है राजनीति। अच्छा भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए, नाम क्या हुआ? सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विकास चौधरी है। विकास चौधरी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मोदी नगर मेरठ। अच्छा, मोदी नगर मेरठ वाले मिल रहे हैं आज भाई साहब हमें गाजियाबाद में, क्या बात है, चलिए अच्छी बात है। इस दोनों प्लेटफॉर्म पे मेरठ वाले ही मिलेंगे आपको। अच्छा, चलिए ठीक है। विकास जी, मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं कि 27 में अगर उनकी सरकार बन गई तो अयोध्या को पूरे विश्व में सबसे भव्य नगरी बनवा देंगे आप सभी के लिए। देखो, अखिलेश यादव को मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश यादव भव्य नगरी बनवाओ मत बनवाओ। हाँ। हम इस बात को कह ही नहीं रहे। हाँ। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सत्ता में आएंगे, वो अपनी कुछ जो आप वो कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा से जो मर्जी किसी के लिए भी, मैं भी हूँ, कोई और भी आम जनता है, किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो करें, हमें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन हमें इतना पता है कि आज की डेट में आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौद, शामली, कहीं भी जो पिछड़े से पिछड़ा इलाका है, वहाँ भी रात को 12 बजे आप अपनी बाइक लेके चले जाओ। अगर आपको कोई चोर चक्का, कोई बदमाश कोई मिल जाए तो हमें बता दो, नहीं मिलेगा। बस हमें इस बात का जवाब ये हमें ना, प्रशासन तो बहुत टाइट है, अच्छा प्रशासन है। हाँ। इससे पहले योगी का ही नहीं। इससे पहले आप रात को 7 बजे के बाद, मैं कह रहा हूँ, जो मेरठ बाईपास अब से 10 साल पहले उस पे लूट लेते थे बाइक। इतनी खुलेआम से चोरी हुआ करती थी पहले, दबा के। महिलाओं को तो समझ में आता है, लेकिन मर्द भी, समाज भी डरा हुआ था पहले। हर जगह यार, मर्द, आप भी पढ़े लिखे हो, आपने भी ये सारी न्यूज़ पढ़ी होंगी। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप भी इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपने ये न्यूज़ नहीं पढ़ी कि भाई वहाँ बाइक छिन गई, वहाँ चोरी हो गई, वहाँ ये हो गया, वहाँ आज राजनी हो गई। अब बताओ कहाँ यूपी में राजनी हो रही है? लेकिन विकास जी, सवाल तो अभी भी ये खड़ा होता है ना कि जो व्यक्ति कभी राम का नाम का जप नहीं करता था, आज वो व्यक्ति अयोध्या के लिए इतना चिंता जता रहा है। फिर वही बात, आप अपोजिट साइड क्यों लेके जा रहे हो? मैं उन्हें कुछ नहीं बोलना चाह रहा। हाँ। मेरा उनसे कोई ना मतलब है ना कोई वो है। आपका योगी जी से मतलब है? मेरा योगी जी से मतलब है। योगी जी हमें हमेशा चाहिए, और योगी जी हमें ही नहीं चाहिए, विदेशों तक चाहिए यार, विदेशों तक चाहिए। इंडिया तो छोड़ो, विदेशों तक चाहिए। योगी जैसा आदमी चाहिए। योगी जैसा आदमी तो कोई यार, आप अपने पीएम को ही देख लो, कोई भी पीएम किसी सीएम को अपने साथ लेके चलता है क्या? किसी भी राज्य के सीएम को अपने साथ कोई भी पीएम लेके चलता है? नहीं चलता ना। हमारे यहाँ का पीएम लेके चलता है ना, तो उसमें कोई क्वालिटी है तभी तो लेके चलता है। उसकी कोई लोकप्रियता है, इस वजह से तो लेके चलता है। अच्छा, यहाँ पे दर्शकों, मैं अभी जो है सर, कावड़ यात्रा शुरू होने वाला है 30 जुलाई से। हमने बकरा ईद पे नए कानून देखे, मुहर्रम पे नए कानून देखे, अब जो है कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इस पर योगी महाराज जी का नया कानून आ चुका है। त्रिशूल हो या डंडा हो, बाइक का साइलेंसर क्यों ना हो, जो तेज़ आवाज़ से दूसरों को परेशान करने का प्रयास करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।
इस बार कांवड़ यात्रा में त्रिशूल को भी मना किया गया है, डंडों को भी मना किया गया है, वह सामान जो दूसरे को परेशान कर सके। बहुत बहुत अच्छा किया गया। पिछली बार भी ये बोला गया था कि दंगइयों के लिए मेरा हेलीकॉप्टर लेके जाओ और सभी कांवड़ भक्तों को सब पे फूल बरसाओ, लेकिन अगर कोई दंगाई है तो उसी हेलीकॉप्टर से उसका जवाब दिया जाए। ये पिछली बार भी बोला गया था और इस बार भी यही होगा। जो दंगाई करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कांवड़िया हो चाहे कोई भी हो। लेकिन जैसे सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर है। ये जैसे कानून सबके लिए बराबर, आप दोनों ने ये बात कही, लेकिन मुहर्रम आया, बकरा ईद आया, विपक्ष की बात करूं या एक खास समुदाय में अपने मुस्लिम कौम की बात करूं, उन सभी का कहना था कि योगी जी मुस्लिमों से नफरत करते हैं इसलिए इस प्रकार के कानून लाते हैं। अब उनका क्या कहना होगा? ये सब गकिया दूनी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्या वाकई में योगी जी नफरत फैलाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये आप हमसे कहलवाना चाह रहे हैं, हम ऐसा कह नहीं रहे। हाँ। ऐसा है ही नहीं। नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या यूपी में जितने भी मोमडन हमारे भाई लोग रह रहे हैं, क्या वो रह पाते? हाँ। क्या वो रह पाते या वो सरकारी सेवा ले पाते? हाँ। जितना अनाज, जितना गेहूं, जितना चावल हमारे यहाँ आ रहा है हाँ। राशन से, हाँ। उससे हमारे से डबल वो ले पा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि सरकारी उन्हें सुविधा मिल रही है। आप कहीं भी किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, क्या उन्हें ये कहा जाता है कि आप मोमडन हो, आपका इलाज नहीं किया जाएगा? बताओ आप। सबको बराबर सेवा मिल रही है जी, सबको सेवा बराबर मिल रही है। बराबर सेवा मिल रही है। हाँ, सबको, पूरे समाज को। जातिवादी कुछ नहीं, वो तो एक का तो मतलब ही नहीं है। जातिवाद का है मतलब ही नहीं। यहाँ सिर्फ देश का विकास और देश की उन्नति का विकास है। बस। देखो, मुझे ना योगी बाबा जी खाने को देंगे, ना मुझे देंगे अखिलेश यादव जी। मुझे जाके अपनी जॉब करनी है, जॉब करके अपने बच्चे पालने हैं, सुबह घर से निकल जाना है, रात को अपने घर में जाना है। जो सच्चाई बात है वो बताई जा रही है। ठीक है, जो हकीकत है वो ये है। ये सब जो जातिवाद और ये सब, ये राजनीति मत फैलाओ। ये आपस में फूट डालने वाले काम है, ये नहीं करने चाहिए। अच्छा, जातिवाद का एक सवाल आया सर, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा जी, क्या बात है सर, ब्राह्मण समाज की मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। चौधरी भी मिल चुके हैं, यहाँ पे पांडे भी मिल गया, मिश्रा जी भी मिल चुके हैं। अच्छा। कहाँ के हैं सर आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली के रहने वाले? हाँ। अच्छा, यहाँ पे कहीं अपने जा रहे हैं कुछ काम? ट्रैवल कर रहा हूँ। पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आनंद मिश्रा जी, आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में तो आपने रेखा जी को बैठा दिया है। मैंने नहीं, जनता ने। हाँ, जनता है आप भी। अच्छा, मैं रेखा गुप्ता जी के लिए चलिए 2 सवाल करता हूँ। रेखा गुप्ता जी कैसा काम कर रही हैं दिल्ली में? अच्छा कर रहे हैं। 3 मेन मुद्दे थे वहाँ पे। पहला, सड़क, ठीक है, काम चल रहा है। सेकेंडरी था अपना यमुना जी का, उसमें काम चल रहा है। थर्ड था कि मतलब वो लोग थोड़ा सा, जैसे हम जल बोर्ड का भी जैसे इशू चल रहा था अप्रैल मई जून में, तो आम आदमी पार्टी के क्या थे, उनके खुद के ही लोग आते थे। मतलब अगर आप कार्यकर्ता हो तो भी मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप कंप्लेंट डालो, विद इन 7 डेज 8 डेज जो भी आपको स्लिप मिलेगी, उसके बाद आपका पानी आ जाएगा। ऐसा है। रेखा गुप्ता ने पहले से सुधार कर दिया हाँ, दिल्ली में। बेटर है पहले से। जो उम्मीदें थी उस पर पूरा काम हो रहा है। बेटर है पहले से। अब कहा जा रहा है कि एक ब्रिज था जहाँ पे कभी पानी भरा रहता था, आज वो भी ब्रिज बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। मिंटो ब्रिज, वो एकदम अभी पानी, मतलब बहुत बार बारिश हो चुकी है लेकिन वो भरा नहीं है अभी तक। अब ठीक चल रहा है। चलिए ठीक है, दिल्ली की बात कर ली हमने। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया, मज़ेदार, कमाल। रीज़न बिंग ये है, वुमेन सेफ्टी। पहले मैं बिलोंग बनारस से करता हूँ। बनारस मेरा ट्रैफिक चेंज हुआ है, ड्रास्टिक चेंजेस हुआ है। ड्रास्टिक चेंजेस कैसे, रोड हो गया, रेलवे हो गया, फिर अभी हम कुंभ में गए थे। जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ अच्छी है। अब आप मणिपुर को डिस्क्रिमाइनेट करोगे तो वहाँ पे काम अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम कहेंगे नहीं भाई वहाँ काम अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन यूपी में काम अच्छा हुआ है, रोजगार के बेसिस पे। HCL आया लखनऊ में, IT हब है नोएडा, तो काम तो मेरे ख्याल से अच्छा हुआ है यहाँ पे, ये मैं मानता हूँ। बनारस के हैं आप? हाँ। बनारस में 17 के बाद और 17 से पहले ये जो विकास की आप बात कर रही है। मैं दिल्ली का ही हूँ। हाँ। गांव मेरा वहाँ पे, कभी कभी जाना, ओकेजनली जाना तो होता है। बनारस 17 के बाद बदलाव नजर आया है। बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है, थोड़ा मोड़ा नहीं, ड्रास्टिक चेंजेस है। थोड़ा मोड़ा नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा चेंजेस है। बहुत पूरा बदल चुका है। माइंड सेट ही बदल गया भैया। और 17 से पहले क्या क्या कमियां नजर आती थी आपको बनारस के अंदर में? कि बनारस काशी विश्वनाथ एक भव्य नगरी है। हाँ। मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ।
मेरे को ये चेंजेस आता था, रोड का सिक्योरिटी पर्पस आता था, कोई भी कहीं स्प्लिट कर देता था। अभी क्या है, पहले लिटरेसी रेट कम था, अभी लिटरेसी रेट भी बढ़ गया है। तो हर सरकार ने ये चीज़ किया है, तो किसी एक को हम डोनेट नहीं कर सकते कि ये काम इसी ने किया है, राइट। तो मतलब 17 से काफ़ी चेंजेस आए हैं। ट्रेन टाइम पे चलती है, अभी ट्रेन पे ही आए हो आप। रेलवे देख लो कितना ड्रास्टिक चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। चेंजेस हमेशा देखो परिवर्तन ही रहता है ना, क्या है वो कहावत कि कुंजी होती है सफलता की, सार का नियम है। कुंजी है। तो वही है, अब हो रहा है, काफ़ी चेंजेस हैं।